हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम समझेंगे डॉलरीकरण क्या होता है। इसे इंग्लिश में डॉलराइजेशन कहते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही फेमस टर्म है इकोनॉमिक्स के फील्ड में, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ज़रूर समझिए अगर आप इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो। जब कोई देश अपनी मुद्रा के अतिरिक्त या अपनी मुद्रा के स्थान पर अमेरिकी डॉलर का उपयोग करता है तो इसे डॉलरीकरण कहा जाता है। कोई देश है जो अपनी मुद्रा को त्याग देता है, बिल्कुल छोड़ देता है और अमेरिकी डॉलर को अपना लेता है, या अपनी मुद्रा को चलने देता है, साथ साथ अमेरिकी डॉलर को भी अपना लेता है, उसका भी प्रयोग करने लगता है, तो इसे ही डॉलरीकरण कहा जाता है। यह मुद्रा प्रतिस्थापन मतलब करेंसी सब्स्टिट्यूशन का ही एक उदाहरण है। और मुद्रा प्रतिस्थापन करेंसी सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, इस पर वीडियो काफ़ी सारी बन चुकी है, सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। या इसके पहले वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें इसी के बारे में हमने डिस्कस किया है, मुद्रा प्रतिस्थापन के बारे में। अब देखिए, डॉलरीकरण आमतौर पर तब होता है जब किसी देश की अपनी मुद्रा अत्यधिक मुद्रास्फीति या अस्थिरता के कारण विनिमय के माध्यम के रूप में अपनी उपयोगिता खो देता है। तो डॉलरीकरण होता कब है, जब किसी देश में इकोनॉमिक क्राइसिस पड़ जाते हैं, मंदी, महामंदी आ जाती है, इतनी ज़्यादा मंदी आ जाती है कि जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाती है, ठीक है, ढह जाती है। उस केस में होता क्या है, वहाँ की मुद्रा की मांग बहुत 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 कम हो जाती है, बिल्कुल फीकी मुद्रा हो जाती है, ठीक है। तो उस केस में वो देश करता क्या है, किसी ऐसी मुद्रा की खोज करता है जो मजबूत हो, जिसमें स्टेबिलिटी हो, उसकी वैल्यू हो, इन्फ्लेशन कम हो। उस केस में उनको कोई ना कोई मुद्रा मिल जाती है। जैसे मान लीजिए डॉलर, डॉलर के समय पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो मान लीजिए उसको उसने अपना लिया अपने देश में, ठीक है। अगर बिल्कुल चरमरा गई है अर्थव्यवस्था तो पूर्णतः अपना लेगा, ठीक है। अगर थोड़े बहुत डामाडोल हुई तो क्या करेगी, अपनी भी करेंसी चलने देगा और साथ साथ डॉलर को भी एक्सेप्ट कर लेगा। इसी को हम डॉलरीकरण, डॉलराइजेशन कहते हैं। ये एक मुद्रा प्रतिस्थापन का ही उदाहरण होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आपको डॉलरीकरण, डॉलराइजेशन समझ में आया होगा।